So, Mr. Akash gives the following information and asks you to prepare what? Purchase book, sales book, purchase return book, sales return book for the month of January 2018. So it is for the month of January 2018. ठीक है? January 2018. Purchase goods on credit from Dhanlal Traders for rupees 15,000 and sold the same to Kunal Traders at a profit of 25% on cost. So हमने धनलाल ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किए और हमने वो कुणाल ट्रेडर्स को सेल किए. ठीक है, अब हम एग्जाम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, तो ये जो लेजर है ना, ये लेजर को नहीं करना है, खाली सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. हम अब खाली सब्सिडरी बुक्स करेंगे एवरीवन. सो ये आपकी परचेज बुक रहेगा. दिस विल बी योर सेल्स बुक. ये सेल्स बुक रहेगा, ये परचेज बुक रहेगा, ये सेल्स रिटर्न बुक रहेगा. एंड दिस विल बी जर्नल प्रॉपर इफ रिक्वायर्ड. एंड ये जो लेजर है ना, एग्जाम में दे वोंट आस्क यू लेजर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सब्सिडरी बुक्स में वो खाली सब्सिडरी बुक्स पूछेंगे, लेजर नहीं पूछेंगे. सो दिस इज लेजर. ठीक है, लेजर हम नहीं करेंगे, हम खाली सब्सिडरी बुक्स करेंगे. लेजर की हमने प्रैक्टिस की है, अब मैं खाली एग्जाम के लिए कैसे लिखना है वो समझा रहा हूं. ठीक है, सो लिखो परचेसेस बुक. इन द बुक्स ऑफ जो कुछ भी है, इन द बुक्स ऑफ आकाश, इन द बुक्स ऑफ आकाश, परचेसेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, and sales return book. And this is if required journal proper. Actually हम उन्होंने हमें journal proper नहीं बोला है, बट आप निकाल सकते हो. ठीक है, ध्यान देना. आगे फर्स्ट हमने गुड्स परचेस किए धनल ट्रेडर से. सो 2018 जनवरी 1st. किससे परचेस किए? धनल ट्रेडर्स. कितने पे गुड्स परचेस किए? 15,000 पे. फिर हमने वो सेल किए कुणाल ट्रेडर्स को. हमने कुणाल ट्रेडर्स को प्रॉफिट पे सेल किए 15,000 प्लस 25%. फिफ्टीन 15,000 प्लस 25%. 25% आता है 1/4. 15,000 का 1/4 आएगा 3750. तो 15,000 प्लस 3750 हमने 18,750 पे गुड्स सेल किए. हमने 18,750 के गुड्स क्या किए? सेल किए. आगे उसके बाद ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया. फिफ्थ को क्या लिखा है? प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ सुनेत्रा फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट. ऑर्डर प्लेस की है, डज नॉट अमाउंट टू ट्रांजैक्शन. तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा. ये रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होगा. इसको स्किप करो, इग्नोर करो. नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स. चलो सौरभ ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेस किए 8th को परचेस बुक में सौरभ ट्रेडर्स. हमने 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. 20,000
लेस 10% टेन डिस्काउंट 2000 माइनस हो गया 18,000 पे हमने गुड्स परचेस किए, 18,000 पे गुड्स परचेस किए। आगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया जनरल परचेस बुक में। सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स ₹8,000 एट 5% ट्रेडिंग, हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, तो विनायक हमारा डेटर हो गया सेल्स बुक में विनायक स्टोर्स। विनायक स्टोर्स देखते हैं कितने के, सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स 8,000 लेस 5% ट्रेडिंग, so which is 13 को हमने विनायक स्टोर्स को सेल किए। 8,000 का 10% 800 आता है, 5% 400 आता है, सो 8,000 पे अगर आप 5% ढूंढते हो इट इज 400, सो वो आएगा 8,000 माइनस 400 7,600 हमने सेल किया। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। फिर 15 का देखेंगे, विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस 200, अब 200 उन्होंने ग्रॉस भी नहीं लिखा, नेट भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, उन्होंने ग्रॉस लिखा होता तो 200 से हम ट्रेड डिस्काउंट वो ऊपर वाला 5% माइनस करते हैं, बट उन्होंने ग्रॉस भी नहीं लिखा, नेट भी नहीं लिखा है, तो इट इज नेट ओनली। सो विनायक को हमने गुड्स सेल किए थे, अब उसने रिटर्न किए, तो 15 को सेल्स रिटर्न बुक में 2018 15 जनवरी 15 को सेल्स रिटर्न बुक में आएगा विनायक स्टोर्स 200 रुपीज, विनायक स्टोर्स 200 रुपीज, 200 रुपीज। आगे नेक्स्ट, उसके बाद सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर, यहां पे हमने ऑर्डर जो प्लेस की थी यहां पे वो एग्जीक्यूट हो गई, 18 को ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी उस दिन हम उसकी एंट्री डालेंगे। 10,000 माइनस 5% की ऑर्डर थी, 10,000 का 10% 1000, 5% मतलब हाफ, 500 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, 9,500 की ऑर्डर थी, कितनी की ऑर्डर थी 9,500, 18th को वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, मतलब 18th को हमने परचेस किए, सो 18th को सुनेत्रा से हमने गुड्स परचेस किए, परचेस बुक में आएगा सुनेत्रा 10,000 माइनस 5%, 9,500, 9,500। आगे नेक्स्ट 20th सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स ₹21,000 लेस 5% टीडी, हमने विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स सेल किए, क्रेडिट पे सेल किए, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा 21,000 माइनस 5%, 20th को। विष्णु क्या नाम है, विष्णु ट्रेडर्स 21,000 माइनस 5%, माइनस 5%, 21,000 का 5% आएगा, 10% आएगा 2,100, 10% आएगा 2,100, तो 2,100 का हाफ करना है, 2,000 का हाफ 1,000, 100 का हाफ 50, सो 1,050 आ जाएगा 1,050, सो 21,000 से 1,050 माइनस करना है, तो 20,000 बचेगा, राइट 19,950, चेक करो बराबर है क्या, 19,950, 19,950 करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1,050 माइनस करने के बाद, ठीक है, तो 21,000 से 1,050 माइनस होगा ना, नहीं क्या कुछ गलत हो रहा है, $19,950 परफेक्ट। उसके बाद देखो रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है ग्रॉस, तो सुनेत्रा से हमने गुड्स परचेस किए थे, देखो 5% टीडी पे, सुनेत्रा से हमने गुड्स परचेस किए थे 5% टीडी पे, ऑर्डर रखी थी 5th को, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई थी 18 को,
एंड 22 को हमने गुड्स रिटर्न किए। सो जो गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए थे, सुनेत्रा का ट्रांजैक्शन परचेस बुक में दिखेगा, वो हमने रिटर्न किया, तो आ जाओ 22 पे परचेस रिटर्न बुक में 2018 जनवरी 22 सुनेत्रा ट्रेडर्स या सुनेत्रा जस्ट सुनेत्रा कितने के गुड्स रिटर्न किए? 1000 ग्रॉस। 1000 ग्रॉस मतलब 1000 माइनस 5%। 1000 का 5%, 10% 100 रहेगा, 5% 50 रहेगा, 950। हमने सुनेत्रा को परचेस रिटर्न किए 950 के। आगे नेक्स्ट, कुणाल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस 500। कुणाल ने हमें गुड्स रिटर्न किए, कुणाल को हमने सेल किया होगा, था। देखो जनवरी 1 को हमने कुणाल को गुड्स सेल किए थे, उसमें से उसने रिटर्न किए। क्या लिखा रिटर्न के बारे में? ₹500। कुणाल सेल्स रिटर्न में आएगा 28 को 500, सेल्स रिटर्न में आएगा 28 कुणाल ट्रेडर्स ₹500, दैट्स इट। देन आगे क्या हुआ? 30 को रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स 1500। हमने सौरभ ट्रेडर्स के गुड्स रिटर्न किए, हमने सौरभ ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किए थे। देखो कब परचेस किए थे? 8 जनवरी को परचेस किए थे। परचेस बुक में देखो हमने 8 जनवरी को परचेस किए थे सौरभ ट्रेडर्स से, हमने उसको रिटर्न किए 1500 के। सर ये ग्रॉस है या नेट है? अगर ग्रॉस होगा तो सर हम 5% माइनस करेंगे। सर हम 5% माइनस करेंगे, कितना? सौरभ ट्रेडर्स सॉरी 10%। सर हम 10%, अगर ये ग्रॉस होगा तो हम 1500 से 10% माइनस करेंगे। अगर सर नेट होगा तो हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं, ना ही ग्रॉस लिखा है ना ही नेट लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट नेट ही होता है। ठीक है, सो हम रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स 30th को परचेस रिटर्न में आएगा, 30th को परचेस रिटर्न में आएगा, 30th को परचेस रिटर्न में आएगा सौरभ ट्रेडर्स। कितना? 1500। अब टोटल ले लो, टोटल ऑफ परचेस बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, 500, 13 प्लस 9, 22, 2 कैरिड 4, 42,500। सेल्स बुक की टोटल है 0, 0, 1 कैरिड, 10, 16, 23, 2 कैरिड, 20, 27, 27 प्लस 20, 47 प्लस -1, 46, 46,300। इसकी टोटल आती है कुछ तो 1000 ऐड करके 50 माइनस करूंगा 2450। इसकी टोटल आ जाएगी 700। लिखो, जब क्वेश्चन होता है ना खाली सब्सिडरी बुक्स करने तो खाली इतना करना है। जब क्वेश्चन होता है खाली सब्सिडरी बुक्स करो तो खाली इतना करना है। लेजर करना है कि नहीं? ठीक है, लिखो। पहले 2 मिनट के लिए वीडियो हाइड करता हूं तो आप ठीक से लिख सकते हो।
ठीक है, आगे। तो जब क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर सब्सिडी बुक्स, बस इतना ही करना है। पहले हम क्या करते थे, प्रॉपर लेजर पोस्टिंग भी करते थे। मैं लेजर पोस्टिंग क्यों सिखा रहा था, बिकॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल के चैप्टर है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए। अगर लेजर पोस्टिंग नहीं समझेगा ना तो आपको एरर्स ही नहीं समझेंगे और रेक्टिफिकेशन भी नहीं समझेगा। इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया था उसका पोस्टिंग भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9 चलो स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है यू हैव टू प्रिपेयर सब्सिडी बुक्स ऑफ द कमल। हमें सब्सिडी बुक्स करने हैं, ठीक है। लिखो इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स, सब्सिडरी बुक्स। कमल ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स सब्सिडरी बुक्स। सर हम लेजर पोस्टिंग करने वाले का नहीं, मैं इस क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम के लिए मैं समझा रहा हूं कि जब सब्सिडी बुक्स बोलते हैं तो खाली सब्सिडी बुक्स करनी, लेजर नहीं करना है। ये आपका परचेज बुक होगा, ये आपका परचेज बुक होगा। दिस विल बी सेल्स बुक, दिस विल बी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, दिस विल बी सेल्स रिटर्न बुक। So this is purchases book, this is sales book, this is purchase return book, this is sales return book। ठीक है, परचेस बुक की डिटेल्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स और पर्टिकुलर्स, ये आपके क्रेडिटर्स होते हैं। नेम ऑफ सप्लायर्स, यहाँ पे LF, इनवर्ड इनवाइस नंबर एंड रुपीज, इनवर्ड इनवाइस नंबर एंड रुपीज। ठीक है, आगे डेट, सेल्स बुक में नेम ऑफ बायर्स, नेम ऑफ बायर्स, LF, आउटवर्ड इनवाइस नंबर
अमाउंट रुपीज। परचेज बुक में आएगा डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। नेम ऑफ सप्लायर्स, इनको हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हमारे सप्लायर्स को। LF, सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न करते, क्रेडिटर्स को गुड्स रिटर्न कर दे तो उनको डेबिट किया जाएगा, हम उनको डेबिट नोट इश्यू करेंगे। डेबिट नोट नंबर रुपीज, डेबिट नोट नंबर रुपीज। सेल्स रिटर्न बुक में डेट, नेम ऑफ बायर्स, नेम ऑफ बायर्स LF, क्रेडिट नोट नंबर रुपीज। सेल्स बुक में कौन सी आएगी, सेल्स रिटर्न बुक में कौन सी आएगी, क्रेडिट नोट आएगी। ठीक है, चलो अब एक एक करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है एवरीवन, फर्स्ट हो गया फॉर्मेट बना के, यस है तो लिखो। आज का BMCC वाले नहीं क्या बच्चे? ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट अबाउट ऑफलाइन क्लासेस? एक्चुअली कुछ अभी कल ही नोटिफिकेशन आया कुछ तो क्लासेस के लिए, वो उनके गाइडलाइंस, वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस। तो उन्होंने बोला है अभी 1-2 दिन में उनके गाइडलाइंस भी आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गए, राइट? अभी वी आर थिंकिंग ऑन दैट, वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस। ठीक है, आगे वी विल अपडेट यू। ठीक है, yes, enter the following transactions in the subsidiary books of Kamal Traders April 2018। आगे first, bought goods from Suhas, bought goods from Suhas goods of rupees 12,000 as per his invoice number 41। ये कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो, कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? PB, SB, PRB, SRB या JP? कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो? यस करण, इट्स करेक्ट, परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। चलो 2018 अप्रैल 1 लिखो, सुहास परचेस बॉट फ्रॉम सुहास गुड्स ऑफ रुपीज 12,000। सुहास से हमने 12,000 के गुड्स परचेस किए, सुहास से हमने 12,000 के गुड्स परचेस किए एज पर हिज इनवॉइस नंबर 41। नेक्स्ट आगे सेकंड, परचेस फ्रॉम विराट, परचेस फ्रॉम विराट गुड्स ऑफ रुपीज 11,870 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, वाइड बिल नंबर 12। सो हमने विराट से गुड्स परचेस किए, कहां पे रिकॉर्ड होंगे बोलो, कौन से बुक में रिकॉर्ड होंगे? परचेस फ्रॉम विराट गुड्स ऑफ रुपीज 11,870 लेस 10% टीडी। पराग इट्स करेक्ट, गुड, परचेस बुक में होगा सर। चलो फिर से विराट, हमने उससे 11,870 माइनस 10%, मतलब 1187, 11,870 माइनस 1187, 3 1 carried, 8 1 carried, 6 10, 10,683, 10,683, 10,683। ठीक है, आगे अगेन बॉट, राइट, बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स ऑफ 11,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? कुलदीप से गुड्स परचेस किए, बोलो कुलदीप से गुड्स परचेस किए, गुड, पराग करेक्ट।
ये रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। चलो, सो 7 अप्रैल को हमने कुलदीप से गुड्स परचेस किए। कुलदीप, कितने के गुड्स परचेस किए कुलदीप से? राइट, 11,000 लेस 25%। 11,000 का 25%, 11,000 का 25%। आपको 25% मतलब 1/4 चाहिए होता है। 25% मतलब 1/4 चाहिए होता है। सो 4 2 जा 8, 3 कैरिड, 4 7 जा 28, 2 कैरिड, 4 5 जा 2750, 2750। तो कितना बचेगा पता है? 250, 1 कैरिड, 3 गया, 8250, 8250। ठीक है, आगे 8250। कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क, फर्नीचर फॉर ₹13,000, वाइड इनवाइस नंबर 84। ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन डेटेड 8 अप्रैल, ट्रांजैक्शन डेटेड 8 अप्रैल कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो? ट्रांजैक्शन डेटेड 8 अप्रैल कहां पे रिकॉर्ड होगा? यस प्लीज। ओके, करण इट्स करेक्ट, पराग करेक्ट, गुड। वीरेंद्र इट्स रॉन्ग, भूमिका करेक्ट है। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। हमने क्या परचेस किया है? हमने गुड्स परचेस किया, फिक्स असेट परचेस की। हमने फिक्स असेट फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे। सो व्हेन यू परचेस फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, वो जनरल प्रॉपर्टी में जाएगा। परचेस बुक में गुड्स आते हैं, तो 8 को लिखो। ठीक है, यहां पे आएगा जर्नल प्रॉपर। आपको जानबूझ के वैसे ट्रांजैक्शन देंगे, दिस इज ट्रैप। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, दिस इज जर्नल प्रॉपर। लेट्स सी, 2018 January 1st, 2018 January 8, एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। अप्रैल है, ओके सर, अप्रैल है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। क्या नाम है सप्लायर का? सप्लायर का नाम है मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क्स, ₹13,000। मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क, $13,000। यहां पे नरेशन आता है, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। आगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। आगे नेक्स्ट, 12 को क्या हुआ? सोल्ड टू धीरज, सोल्ड टू धीरज गुड्स ऑफ ₹11,500, वाइड सेल्स इनवाइस नंबर 27। कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो? ये रिकॉर्ड कहां पे होगा? 12 अप्रैल का ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा? हमने धीरज को गुड सेल किए 11,500, बोलो। यस, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। तो चलो, अप्रैल 12 को
अप्रैल 12 को सेल का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में 2018 अप्रैल 12 किसको हमने सेल किया? धीरज 11,500 11,500 का हमने सेल किया एंड दे आर गिवन यू सेल्स इनवाइस नंबर. सेल्स इनवाइस नंबर इज 27. आउटवर्ड इनवाइस नंबर इज 27. आगे उसके बाद 13 का ट्रांजैक्शन सोल्ड टू राजा गुड्स ऑफ ₹12,780 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट. ये भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. 13 को राजा को हमने गुड सेल किए. 13 को हमने राजा को गुड सेल किए. राजा हमारा डेटर हो गया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. कितने पे हमने गुड सेल किए उसको? 12,780 माइनस आई थिंक 5%. 12,780 माइनस 5%. तो कैसे दोनों के दान दे रहा? इधर दान दे रहा 12,780. 5% मतलब 5% मतलब ध्यान देना, आपको 5% ढूंढना है ना, ध्यान देना. 5/100 कितना आएगा? 5%. 1/20 0 0 कैंसल, तो 2 से डिवाइड करोगे 6 3 9. So your discount is right. ध्यान देना 12,780 minus 639. So record होगा 1 carried 4 1 12,141. 12,141. तो हमने राजा को गुड सेल किए नेट 12,141 पे. 12,141 कितने पे? इनवाइस नंबर इज 88. इनवाइस नंबर इज 88. आगे देखो क्या लिखा है. सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑफ ₹8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. हमने 21 को सुरेश को सेल किया. 21 को सुरेश को गुड सेल किए 8,000 लेस 20%. लेस 20%. 10% कितना रहेगा पता है? 8,000 का 10% रहेगा 800. लास्ट डिवाइड करो तो 10% मिलता है. 20 मतलब डबल 1,600. सो इट विल बी 400 1 carried 78,400. इनवाइस नंबर कितने किया? इनवाइस नंबर कुछ लिखा नहीं है. 21 का ट्रांजैक्शन को कोई इनवाइस नंबर नहीं है. आगे धीरज रिटर्न गुड्स. हमने धीरज को सेल किया था. देखो हमने धीरज को गुड सेल किए थे. उसने रिटर्न किए मतलब सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे. धीरज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹500. 23 को धीरज ने गुड्स रिटर्न किए. सेल्स रिटर्न बुक में आओ. अप्रैल धीरज ने गुड्स रिटर्न किया. तारीख क्या है? 23 को ₹500. 23 को ₹500 के गुड्स उसने रिटर्न किए. सेल्स रिटर्न बुक में आएगा. एंड उन्होंने आपको क्रेडिट नोट नंबर दिए हैं. कितने की क्रेडिट नोट नंबर है? 14. क्रेडिट नोट नंबर 14. आगे धीरज. फिर आएगा सुरेश रिटर्न गुड्स 150 ग्रॉस वाइड क्रेडिट नोट नंबर. हमने सुरेश को भी गुड्स सेल किए थे. देखो हमने सुरेश को भी गुड्स सेल किए थे. सेल्स बुक में देखो, सेल्स बुक में उसने भी हमें गुड्स रिटर्न किए बट ग्रॉस बेसिस पे किए. हम उसको नेट लेना होगा. सुरेश को जब हमने गुड्स सेल किए थे तब 20% ट्रेड डिस्काउंट था. जब हमने सुरेश को गुड्स सेल किए तो 20% ट्रेड डिस्काउंट था. तो यहाँ पे भी 150 पे 20% माइनस होगा. 150 का 10% आता है तो 15. लास्ट डिजिट ऐड करने का 15. 20 मतलब 30. 120.
तो सुरेश ने भी हमें गुड्स रिटर्न किए, सुरेश ने भी हमें गुड्स रिटर्न किए, सुरेश हमारा कस्टमर है, उसने भी गुड्स रिटर्न किए 26 को 120 के, 26 को 120 के। -50 20%, 120। आगे उसके बाद 28, अच्छा उन्होंने क्रेडिट नोट नंबर दी थी 115 इज अ क्रेडिट नोट नंबर, 115 इज क्रेडिट नोट नंबर, 150। आगे नेक्स्ट 20th को क्या हुआ, रिटर्न गुड्स टू सुहास, रिटर्न टू सुहास गुड्स 1200 रुपीज 1200 आर डेबिट नोट नंबर। सुहास से हमने गुड्स परचेस किए थे, देखो सुहास से हमने गुड्स परचेस किए थे, अब रिटर्न कर रहे सुहास को गुड्स, कब रिटर्न कर रहे हैं 28 को 1200 के, अप्रैल 28 2018 सुहास को गुड्स रिटर्न किया, सुहास को गुड्स रिटर्न किए, परचेज बुक में आएगा 1200, परचेज बुक में आएगा 1200 का। उसके बाद डेबिट नोट नंबर उन्होंने बोला है, डेबिट नोट नंबर इज 9, इसकी डेबिट नोट नंबर 09 है। आगे 28 30 रिटर्न गुड्स टू विराट, विराट को गुड्स रिटर्न किए, विराट से गुड्स परचेस किए थे, देखो विराट से गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे, तो परचेस बुक में आ गया, जब रिटर्न करोगे तो परचेज बुक में आएगा। देखते हैं, हमने 1300 ग्रॉस, ग्रॉस लिखा है उन्होंने ग्रॉस, तो हम उसको नेट लेना होगा। विराट पे कितने का ट्रांजैक्ट, कितने का डिस्काउंट था विराट के इस पे 10%, तो हम उसको 1300 माइनस 1300 माइनस 10% 130 आएगा 1170, वो आएगा 1170। ग्रॉस मतलब विदाउट डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए बिना, हमें नेट पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करते हैं, ठीक है। ग्रॉस मींस यू आर नॉट डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट। सो 1300 ग्रॉस के गुड्स रिटर्न किए, मतलब उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए बिना वैल्यू दी, तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। पहले तो उस ट्रांजैक्शन पे कितना ट्रेड डिस्काउंट था देखो, वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन था विराट के साथ, तो 1300 का 10% माइनस करो 130। सो रिटर्न गुड्स टू विराट, परचेस रिटर्न बुक में आएगा। तारीख क्या है 30th को, विराट को हमने गुड्स रिटर्न किए 30th को, परचेस रिटर्न बुक में 30 विराट, 1300 ग्रॉस है माइनस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था 1170। हमने कितने के गुड्स रिटर्न किए विराट को 1170, वैल्यू उसकी उन्होंने हमें डेबिट नोट नंबर 10 दी है, डेबिट नोट नंबर इज 10। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू कुलदीप, रिटर्न टू कुलदीप गुड्स 1100 अगेन ग्रॉस, तो हमें इस ग्रॉस को भी हमें नेट पे लेके आएंगे 1100 माइनस, हमने कुलदीप से गुड्स परचेस किए थे, देखो जब हमने कुलदीप से गुड्स परचेस किए तब हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया था, जब हमने कुलदीप से गुड्स परचेस किए थे हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किया। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, बट उन्होंने हमें ग्रॉस वैल्यू दी है, तो कुलदीप के साथ कितने का ट्रेड डिस्काउंट था ढूंढो, कुलदीप के साथ कितने का ट्रेड डिस्काउंट था 25%, कुलदीप के साथ, तो 25% माइनस करना होगा। तो 1100 का 25%, देखो मैं कैसे ढूंढता हूं, 1100 का 25%, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, सो वो आएगा, ध्यान देना 4 2 जा 8, 3 कैरिड, 4 7 जा 28, 2 कैरिड, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, माइनस करोगे तो 25 बचेगा, 1 कैरिड 8 25। सो हमने कुलदीप को जो गुड्स रिटर्न किए उसकी नेट वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इज 825, 30th को कुलदीप
825 ना, 825 यस, 1100 माइनस 25%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटल ले लेंगे। हम इनकी टोटल ले लेंगे। परचेज बुक की टोटल आएगी 3 1 कैरिड 9 22 30 30,933। सेल्स बुक की टोटल आएगी 4 1 5 + 1 6 6 + 4 10 1 कैरिड 12 + 12 24 24 + 24 70 + 20 90 90 + 12 102। नहीं ये गलत है, ये आई थिंक 7,000 कुछ तो है, कुछ तो गलत लिखा होगा। मैं सुरेश को कितने का सेल था, सुरेश को 8,000 माइनस, अच्छा ये गलत है मेरा, 8,000 माइनस 20% मतलब 160 माइनस करना होगा, 1,600 माइनस करना होगा, तो 400 1 कैरिड 6, ये 6,400 है, ये 6,400 है। 8,000 माइनस 20% वो गलत लिखा था मैंने, तो 1 4 10 1 कैरिड 12 + 12 24 24 + 3 6 30 30,041। परचेज बुक की टोटल है 5 9 20 31, इसकी टोटल है 620। लिखो टेक इट अप, ओके लिखो, चेक करो टेक्स्ट बुक के पीछे बराबर आंसर है क्या, टेक्स्ट बुक के पीछे बराबर आंसर है क्या। कल कॉलेज को छुट्टी रहेगी ना, कल किसी के कॉलेज है या कल कॉलेज है, संक्रांति की छुट्टी रहे क्या, पूछ रहा हूं मैं। गरवारे कॉलेज, नो कॉलेज, रिया गुड, हाँ गरवारे है क्या, नहीं है, नॉट इट इन्फॉर्म, अच्छा कल मैं लेक्चर लूंगा एंड आई विल बी टेकिंग लेक्चर ऑफ 1.5 आवर, और मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 में करूंगा। आई विल डू, आपको फॉर्मेट बना के रखना है, 4 बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर एंड लेजर्स, 10-15 लेजर्स, 15 लेजर्स निकाल के रखो। और कल मैं आपको कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दूंगा। यहाँ पे हमारा परचेज बुक, फिर कल हमारा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर एंड उसकी लेजर कॉस्टिंग कल खत्म हो जाएगी। एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम कैश बुक करेंगे। कैश बुक को मुझे 5-6 लेक्चर पकड़ के चलो कैश बुक के लिए, कैश बुक, पेटी कैश बुक 7 लेक्चर पकड़ के चलो। वो होने के बाद फिर हमारा बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा। मैं 1-2 दिन एक्सटेंसिव बोल रहा हूं, लाइक संडेज वगैरह, आई विल बी टेकिंग 3 to 4 आवर्स रिवीजन, जो भी हमने अभी तक किया है। संडेज आफ्टरनून में आई विल बी टेकिंग रिवीजन, जो भी हमने किया है डेबिट क्रेडिट वगैरह, आई विल क्विकली समराइज, आई विल क्विकली रिवाइज ऑल दोस थिंग्स
तो आपके जो भी डाउट्स है और आई विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, मैं सब डॉट्स कनेक्ट करूंगा एंड देन वी विल राइट, मतलब ऐसे पकड़ के चलो कि जनवरी एंड तक हमारा पूरा बुक कीपिंग खत्म होगा, फरवरी से वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग, मतलब आगे वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये अच्छे से आता है तो आगे वाले चैप्टर्स आपको डेफिनेटली इजी जाएंगे। मैंने बहुत स्लोली गया हूं बिकॉज ये बेस है, इसमें भगा के कोई फायदा नहीं है, हर एक को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बहुत समझ के किए, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन कॉल मी ऑलवेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट कल के लिए फॉर्मेट बना के रखना, कल मेरा मॉर्निंग में लेक्चर होगा। ठीक है, रूटीन टाइम इट विल बी, यू कैन टेक एट 9:15 को हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे या 9:30 तक हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मेरा एक लेक्चर रहता है, कभी कभी एक्सटेंड होता है 10-15 मिनट, तो अकॉर्डिंगली 9:15 to 9:30 के बीच में मेरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।